जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के गृहमंत्री के द्वारा भारत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि भारत के रो जो एजेंसी है उन्होंने हमारे देश में आकर यहाँ पे आतंकवादी हमला को अंजाम दिया है। आप लोगों को पिछले दिनों मालूम है कि आतंकवादी हमला हो गया था पाकिस्तान में। इससे रिलेटेड कई आर्टिकल भी छापा गया था, जस्ट लाइक अल जजीरा के बारे में बात करें, CNN ने छापा था, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण सभी ने इस तरीके से छापा था। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान का इससे रिलेटेड क्या मुद्दा है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे कि भारत को यहाँ पे इल्जाम थोपा गया है कि भारत के जो रो एजेंसी है उन्होंने ही यहाँ पे हमला किया है। तो क्या वाकई भारत ने इस तरीके का हमला किया है? क्या इस तरीके का कोई भी कारनामा भारत ने अंजाम दिया है? तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग सभी चीज़ को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए अलग अलग आर्टिकल में इसको छापा गया है और हम लोग इससे रिलेटेड सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है रो, जिस तरीके से रो की स्थापना किया गया है, और बलूचिस्तान की मांग क्या है, बलूच लिबरल आर्मी क्या है, जिस तरीके से इसमें लगातार यहाँ पे आवाज़ उठते रहते हैं। तो इन सभी सवालों के हम लोग जवाब को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए न्यूज़ को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत को इस तरीके के घेरने की कोशिश क्यों किया है पाकिस्तान, जिस तरीके से इन्होंने एलिगेशन लगाया है, जिस तरीके से इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है भारत पर। तो इसको हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे। देखिए पाकिस्तान ब्लास्ट अपडेट्स, ट्विन एक्सपोज किल एंड, देखिए यहाँ पे सिर्फ जो बलूचिस्तान है वहीं पे सिर्फ 65 लोगों का यहाँ पे वफात हुआ है, इंतकाल हुआ है। जो आप लोग कहिएगा वही हुआ है। लेकिन अगर हम लोग खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात करें तो वहाँ के बारे में इतनी खबर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 5 ही लोगों के मरने की खबर आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मतलब वहाँ के खुफिया एजेंसी भारत पर क्यों थोप रहे हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो 60 पीपुल यहाँ पे किलिंग बताया जा रहा है कि 60 to 65 इस तरीके से किलिंग हुआ है। देखिए अब भारत पर क्या हुआ है मुद्दा, इसको लेकर अब न्यूज़ में थोड़ा आना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग हिंदुस्तान के इस आर्टिकल को, मस्जिदों पर हमले रोक नहीं पा रहे पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान खुद मस्जिद में हमले तो रोक नहीं पा रहे हैं, अब भारत पर इसका जो ठोकरा है, इसका जो जिम्मेदार है भारत पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफा खुद आतंकी संगठनों का पनाह बना हुआ है। मतलब आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाह देने वाला सबसे बड़ा देश लगभग माना जाता है, और ये मुसलमानों के देश पर बना हुआ देश लगभग देख सकते हैं कि किस तरीके से फिरकावारियत में दोनों उलझे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि भारत के जो खुफिया एजेंट हैं उन्होंने ही इसमें इस तरह का कारनामा अंजाम दिया है। देखिए यहाँ पे जो घटना हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग फोटेज शेयर किया गया है। देखिए जस्ट लाइक अगर हम लोग NDRF हम लोग बात करें तो NDRF के जैसा वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से पहना हुआ है, और ये लोग यहाँ पे जाँच में जुट गए हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि वहाँ के जो DNA है इन सबको भी जाँच के लिए भेज दिया है। क्या इसका भारत से रिश्ता है, इसको भी पता लगाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब का कोशिश बेकार है। TTP और जिस प्रकार से ISI का वहाँ पे जो खुरासान है, इन्हीं लोगों का वहाँ पे काम है। डेथ टोल राइज एंड 60 आफ्टर सेचुएल्ड एंड बम ब्लास्टिंग एंड रिप 1002 रिलीजन्स एंड कॉम्बाइनिंग, मतलब 2 रिलीजन के बीच शिया सुन्नी या कुछ इस तरीके से उन लोगों के बीच लगातार इस तरीके का मामला चलते रहता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिए भारत से हम लोग खोज करने के लिए निकल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ। कुछ इस प्रकार से आप लोग पाकिस्तान में पहुंच गए, अब हम लोग आगे खोज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग 2 जगह पे बम ब्लास्ट हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे देखिए खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पे इलाका आप लोगों को मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देखिए बलूचिस्तान, यहाँ पे बलूच आर्मी जो है यहीं पे लगातार विद्रोह कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान यहाँ पे भी हमला हुआ है, लगभग यहाँ पे 5 किलिंग हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 65, और काफ़ी लोग जो अभी भी हैं वो काफ़ी यहाँ पे गंभीर मामला में फंसा हुआ है। ये मानवता के लिए सरासर ये एकदम पूरा बेहाल करके रखा है मानवता के लिए, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ से रिलेटेड एक फोटेज जारी किया गया है। इस फोटेज में आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे चीज़ों को यहाँ पे शू देख सकते हैं, यहाँ पे दुकान यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इस मामले के बाद यहाँ पे हुआ है, इस मामले के अंदर नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे एलिगेशन यहाँ पे लगाया जा रहा है। काफ़ी सारे TTP जो है वो भी अभी तक इस मामले में अपने जिम्मेदार नहीं लिया है, और जो वहाँ का ISI एजेंट है उन्होंने भी नहीं कहा है कि हमने इस कारनामे को अंजाम दिया है। इससे उन्होंने भारत पर इसका पूरा थोपड़ा मतलब भेज दिया है कि भारत ने ही ये सबको अंजाम दिया है। लेकिन भारत ने
कुछ भी नहीं किया है भारत ने। इसका क्या लेना देना है, इस तरीके का काम करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत पर आत्मघाती हमले का आरोप लगाया। देखिए पाकिस्तान ने भारत पर यहाँ पे आरोप लगाया है। गृह मंत्री बोले, देखिए आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं और सभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मंत्री हैं वहाँ पे केयर टेकर ही चल रहे हैं। तो वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो भी अभी केयर टेकर ही हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोग गृह मंत्री के बारे में बात करें तो देखिए ये है पाकिस्तान के गृह मंत्री, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुख्ती जो देख रहे हैं यही है पाकिस्तान के गृह मंत्री। तो पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया है भारत पर वो आप लोगों को बताते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे रो का हाथ जवाबी कार्रवाई करेंगे, मतलब रो पर वो जवाबी कार्रवाई करने की बात कहा है, लेकिन क्या भारत उसको छोड़ देगा। देखिए टीटीपी आईएसआई पर हमले का आरोप, लेकिन फिर टीटीपी आईएसआई जो है उस पर भी इन्होंने हमले का आरोप लगाया। मतलब कुछ समझ में नहीं है, कभी भारत को बढ़ा है कभी टीटीपी को बढ़ा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इस फुटेज को यहाँ पे अल जज़ीरा के द्वारा जारी किया गया है और दैनिक भास्कर के भी द्वारा जारी किया गया है। देखिए मानवता को सरासर करने वाली, देखिए किस तरीके से इन परिवारों के लोगों को यहाँ पे अंधाधुन बम ब्लास्ट में यहाँ पे मारा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रोता बिलखता हुआ यहाँ पे एक शख्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मतलब पूरा गम का पहाड़ यहाँ पे टूटा हुआ है। देखिए कुछ इस प्रकार से। और आप लोगों को बता दें कि ये घटना उस समय हुआ है जब मोहम्मद मतलब 12 रबीउल अव्वल जब बनाया जाता है, उसी समय इस तरीके के घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है वहाँ के आतंकवादियों द्वारा। आगे देखिए आप लोग इस मैप टूर को देखिए, यहाँ से शुरू हो चुका है इस सफ़र को। काबुल के यहाँ से बलूचिस्तान तक यहाँ पे जा रहे हैं। क्या इसके पीछे अफगानिस्तान या टीटीपी का जो हाथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्या इसका तो हाथ नहीं है। टीटीपी आप लोग जानते हैं कि टीटीपी को लेकर कुछ इस साल के जो स्टार्टिंग था इसमें काफ़ी हुआ था। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्होंने मिलकर काफ़ी सारे यहाँ पे काम को अंजाम दिए थे। तो क्या टीटीपी तो नहीं है इसके पीछे। तो हम लोग काबुल से अब बलूचिस्तान की ओर आ चुके हैं, अब ढूंढने की प्रयास करते हैं कौन है इसके पीछे। चलिए आगे रिपोर्ट को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। शुक्रवार को हुए 2 आत्मघाती हमले में मरने वाले की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। मतलब वही खबर है जो आप लोगों को पहले भी बताया, 65 हो गई है। वहीं पे मिलिट्री और दूसरे संस्थान में हमले और भारत की खुफिया एजेंसी रो को शामिल यहाँ पे हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि रो इसमें शामिल है। यहाँ पे जो उसका जो मतलब गृह मंत्री है उसके द्वारा भी कहा गया है और जो अलग अलग मंत्री है उसके द्वारा कहा गया है। यही है उसका गृह मंत्री पाकिस्तान का, वर्तमान में केयर टेकर गृह मंत्री है, जो शहबाज शरीफ की सरकार खत्म होने के बाद ये केयर टेकर गृह मंत्री बने हैं। लेकिन भारत पर एलिगेशन लगाने का जो सबसे बड़ी बात है ना कि अब तक कोई भी आतंकवादी जो संगठन है पाकिस्तान का इसका एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लिया है, अपने ऊपर नहीं बताया गया है कि हमने इस आतंकवादी इस तरीके के कारनामे को अंजाम दिया है, इस तरीके के बम ब्लास्ट किए। पुलिस ने धमाका की जांच भी शुरू की है और कई जो हमलावर हैं उसका डीएनए लिया गया है, डीएनए सिंड्रोम लिया गया है। उसका अब मतलब उसको जांच किया जाएगा कि किससे इसका रिलेशन निकलता है। तो इसका मतलब कार्रवाई यहाँ पे जारी है और एफआईआर भी इससे रिलेटेड दर्ज कर दिया गया है वहाँ के पुलिस के द्वारा, वहाँ के जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा। देखिए आसिफ मुनीर जो है वो पाकिस्तान मतलब कोयटा पहुँचे और आतंकवादी हमले की जानकारी दी और कुछ इस तरीके से कहा। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी का धर्म विचारधारा कुछ भी नहीं होता है, ये दुश्मनों का क्या है, ये दुश्मनों का मुख्तार है। मतलब कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये दुश्मनों का मददगार लोग हैं, दुश्मनों ने ही इन लोगों को मदद पहुंचा है, तभी इस तरह के आतंकवादी हमले को करने के लिए ये लोग सक्सेस हुए हैं। अस्पताल में भर्ती घायल से मुलाकात की। वहीं आसिफ मुनीर ने अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की। अब देखिए क्या इसमें काबुल ने इस पर दखल अंदाजी किया है, क्या काबुल ने इस पर कुछ इस तरीके का हमला किया है। आप लोग जो पहले देखे वो था बलूचिस्तान, अब आप लोग यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों जगह दिखाई दिया जा रहा है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पड़ जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पे पड़ जा रहा है बलूचिस्तान। यहीं पे लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसमें हो सकता है टीटीपी भी हो सकता है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है, वह हमेशा से चाहता है कि बलूचिस्तान को अलग करके, यानी बलूचिस्तान जो ये है उसको अलग करके वो एक नया देश के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए वो एक इसको नया देश के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए इस पर भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात
बात करें तो ISI और TTP के बेस पर हमला की तैयारी भी होना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारत को बोला गया है कि आपने इस पर हमला किया है, वहीं पे देख सकते हैं कि TTP और ISI के लिए भी यहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे वहीं पाकिस्तान ने अपने भीतर पनप रहे आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान में ISI के बेस पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है, मतलब इन पर हमला करने के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं। हालांकि हमले के तुरंत बाद TTP इसके पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम लोग कभी भी मस्जिद पर हमला नहीं करते, मतलब ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग मस्जिद पर हमला नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि 29 तारीख जो है इसी समय यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल था और इसी से रिलेटेड इस मुद्दा को मतलब यहाँ पे लाया गया था। अगर हम लोग बात करें बलूचिस्तान के मस्तूर में कुछ इस तरीके से, तो DSP ने, वहाँ के जो DSP है, उन्होंने भी इस को लेकर जाँच शुरू कर दिया है। उन्होंने भी इसको लेकर जाँच करने का आदेश दे दिया है और DNA सिंड्रोम को तो लिया ही है। यहाँ पे जो सूचना मंत्री है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे विदेशी ताकत हासिल है और इसको अलग से कोई मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में सरकार के मंत्रियों और दूसरे कई नेताओं ने इसकी निंदा की है, मतलब इसके निंदा की है कि इस तरह का घटना अपने देश में नहीं होना चाहिए। चलिए आखिर में जाते जाते आप लोगों को बता दें कि आखिर ये बलूचिस्तान क्या है, ये किस तरीके के देश के मांग कर रहे हैं। तो दरअसल बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी है। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी, इसका फुल फॉर्म है बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA की हुकूमत चलती है। देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। ये संगठन पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 से 48 से ही खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान में जो भी लोग रह रहे हैं ना, वो लोग 1947 से 1948 से ही वो लोग मान रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तान अपना नक्शा में नहीं दिखाना चाहते हैं अपने देश को। कुछ इस तरीके से वो बलूचिस्तान को अपना देश के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पंजाब, सिंध और खैबर पख्तून की तरह बलूचिस्तान के जो आंदोलन है इसको भी दबाए जाने की कोशिश किया जा रहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। आगे आप लोग समझिए कुछ इस तरीके से कि रो क्या है। रो भारत के जो खुफिया एजेंसी है, इस पर जो एलिगेशन लगाया गया है, क्या ये एलिगेशन सही है? तो इसको आप लोग देखिए थोड़ा कुछ इस प्रकार से। रो भारत की खुफिया एजेंसी है। इसे 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद बनाया गया था, मतलब 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था इसके बाद इसको बनाया गया था। 21 सितंबर 1968 को इसको बनाया गया था। इसका नाम रो दिया गया था। इसका देखिए कुछ इस तरीके से फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप लोग अगर वीडियो को एंड तक अच्छी तरीके से नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए दोबारा इसको देखिए, काफ़ी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।